हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। अभी मेरे पास फिर से क्वारी आई है जिसमें पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि मैम आपने हमें संयुक्त व्यंजन बता दिए, द्वित्व व्यंजन बता दिए, वचन के तीनों रूल हमें बता दिए। अब ये भी तो बताएं कि र के रूप हम अपने बच्चों को कैसे समझाएं। तो चलिए आज हम बात करते हैं इन्हीं र के रूपों के बारे में। पहला है र। ये जो र है ये य फैमिली का वर्ड है, य र। ठीक है, तो य फैमिली का ये जो व्यंजन है, ये जो मेंबर है, इसके 3 भाई और हैं। कौन से? रेफ, पाई, पदेन। लेकिन आजकल क्या है कि इसके सिर्फ 2 ही भाई बोले जाते हैं, रेफ और पदेन। लेकिन हम ये मानेंगे कि र के 3 भाई और हैं, क्योंकि 3 अलग अलग रूप हैं, तो तीनों को अलग अलग नाम देना ज़रूरी है उनकी पहचान के लिए। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले करते हैं र के पहले भाई के बारे में बात, रेफ। इसे कहानी के माध्यम से समझें। ठीक है, थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। कहानी है एक फैमिली की जिसमें मम्मी पापा और एक छोटा सा बेबी था, बहुत प्यारा, जिसका नाम उसके मम्मी पापा ने रखा अर्जुन। जब अर्जुन छोटा था तो उसके पापा रोज़ उसे ऑफिस से आने के बाद गोदी में लेके घर के सामने के पार्क में जाते थे, जहाँ अर्जुन पापा की गोदी में पार्क में घूमता था, पक्षियों को देखता था और खुश होता था। ये उनका डेली का रूटीन था। ऐसे ही करते करते दिन बीतने लगे। दिनों के बाद महीनों के बाद धीरे धीरे हमारे अर्जुन ने क्रॉल करना शुरू किया। अब अर्जुन पापा की गोदी में नहीं बल्कि पार्क में जाके क्रॉलिंग भी करता था। ठीक है, उसके बाद यहीं पे पापा ने उसको चलना सिखाया और कुछ दिनों के बाद हमारे अर्जुन जी ने दौड़ना भी शुरू कर दिया। इसी तरह समय बीतता रहा और धीरे धीरे हमारे अर्जुन जो थे वो बड़े होने लगे। अब जब अर्जुन बड़े हो गए तो वो अभी भी पार्क में पापा के साथ जाते थे, लेकिन अब वो पापा की गोदी में नहीं बल्कि पापा का हाथ पकड़ के जाते थे और वहाँ जाके अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल, क्रिकेट, बहुत कुछ खेलते थे। लेकिन जब थक जाते थे तो पापा को बोलते थे मैं थक गया, अब मैं नहीं चल सकता। तब पापा उसको उठा के अपने कंधों पे बिठा लेते थे और हमारा अर्जुन पापा के कंधों पे बैठ के अपने घर आता। तो ये थी हमारी कहानी। कैसी लगी? अच्छी थी ना? अब आप इसमें पूछेंगे कि मैम इसमें रेफ कहाँ है? तो पहले तो आप देखिए कि रेफ की पहचान क्या है। रेफ है किसी भी व्यंजन पे लगा सी की तरह दिखने वाली एक छोटी सी मात्रा कह सकते हैं या एक चिन्ह कह सकते हैं। अर्जुन और पापा कौन है? पापा हर वो व्यंजन है जिस के कंधों पर ये बैठ जाता है। ठीक है, तो पहली पहचान मैंने आपको बता दी है कि जो रेफ है उसका जो निशान है वो सी की तरह दिखाई देता है और ये किसी भी व्यंजन के जो खड़ी पाई होती है ना उसके ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, अब इसकी दूसरी पहचान क्या है कि जब ये रेफ आता है तो इसकी साउंड छोटी होती है क्योंकि छोटा है ना अर्जुन। और दूसरी चीज़, जब इसे हम बोलते हैं तो हमारी जो टंग होती है वो ऊपर की तरफ रोल हो जाती है, ऐसे करके। ठीक है, जैसे कोई भी आप एक शब्द ले लीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल सूर्य, र बोलते ही आपकी टंग ऊपर की तरफ रोल हो जाएगी। ये है पहचान। ठीक है, सूर्य नहीं, सूर्य, सूर्य। तीसरी पहचान इसकी ये है कि जिस भी व्यंजन के
पहले ये र की साउंड आती है, ये उसी व्यंजन के खड़ी पाई के ऊपर सी के रूप में लगाया जाता है। ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसके और शब्द कौन से हैं? एक मैंने बताया सूर्य, दूसरा पार्क, तीसरा बर्तन, चौथा सुदर्शन। ठीक है। ये मैंने आपको कुछ इसके एग्जाम्पल दिए। ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड हैं जो आपको आपकी नोटबुक में मैम ने लिखवाए होंगे या आपकी बुक में स्टोरी में आए होंगे। अब अपनी नोटबुक निकालें, उसमें देखिए कि ऐसा कौन सा वर्ड है जिस व्यंजन के ऊपर सी आ रहा है। ठीक है, उसको अंडरलाइन करिए, उसकी लिस्ट बनाइए और उसको पढ़िए। ठीक है। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। स्पेशल एजुकेटर, पेरेंट्स, टीचर्स, आप इसी तरीके से सबसे पहले अपने बच्चे को किसी भी पार्ट में से रेफ वाले वर्ड अंडरलाइन करने को दे सकते हैं, क्योंकि ये उनकी पहचान है। सबसे पहले हम पहचान करते हैं, उसके बाद उनको कॉपी में लिखने को बनाएं, यानी कि लिस्ट करवाएं। उसके बाद एक एक वर्ड साउंड के साथ रीड करवाएं। इसके क्या फ़ायदे होंगे? पहली बात तो ये कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ व्यंजन को पहचानेगा, यानी कि आई हैंड कोऑर्डिनेशन होगा। दूसरा, जब वो उसको रीड करेगा और साउंड जितनी क्लियरली वो बोलेगा तो वो उस साउंड को सुनकर उस व्यंजन के साथ रिलेट कर पाएगा। तीसरा, जब वो इसको बोल लेगा, लिखेगा, तो लिखने के बाद उसको ये पता चलेगा कि मुझे ये सी की मात्रा या रेफ की मात्रा कहाँ लगानी है। जब उसको सही जगह पता चल जाएगी तो वो फ्यूचर में कभी भी लिखते समय भी गलती नहीं करेगा। सबसे लास्ट में जब वो ये लिख लेते हैं तो आप उनमें से जितने भी शब्द ऐसे हैं जिनकी पिक्चर आप बनवा सकते हैं, जैसे सूर्य, जैसे पार्क, जैसे बर्तन, जैसे सुदर्शन, सुदर्शन बच्चा भी हो सकता है, तो उससे क्या होगा कि उसको और अच्छी तरीके से रिलेट कर पाएंगे और इन फ्यूचर में उन शब्दों का प्रयोग भी कर पाएंगे। ठीक है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी उस क्वेरी को सॉल्व कर पाऊँ। थैंक यू, बाय।